सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग कैश बुक को स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक को कंटिन्यू करते हैं और हमने सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक जो आप बोल लो वो बनाना हमने सीख लिया, डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीख लिया। ठीक है, तो आज बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक जो कि हमने क्लास 1 में पढ़ा था इस चैप्टर का। वो क्या है? पेटी कैश बुक। अब आपको मेरे पीछे ना बोर्ड में आपको पेटी कैश बुक का फॉर्मेट और शायद आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन लिख दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और लिखने में ऐसे में प्रॉब्लम होता है इसलिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। April 1st ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट 20,000 है। ठीक है, फिर पेड फॉर पोस्टेज, फॉर स्टेशनरी, फॉर वेजेस, फॉर कैरेज, फॉर कन्वीनियंस, फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फॉर ऑफिस क्लीनिंग, फॉर टेलीग्राम, सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ये सब है। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जनरली होता क्या है? छोटे छोटे जो भी बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है, मैंने जैसे बोला था ना रिफ्रेशमेंट्स के लिए, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो किसी को, पेन खरीद कर ला रहे हो, रजिस्टर खत्म हो गया, ठीक है, या फिर कार्टेज या फिर वेजेस पे कर रहे हो, रिक्शे वाले को भाड़ा दे दिया, आपका सामान लेकर आया था तो, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आप अगर बिजनेस के काम से कहीं चले गए, ठीक है, तो जो फेयर लगा ट्रैवल करने का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का, उसका जो फेयर लगा वो भी तो एक्सपेंस है। ठीक है, तो इस काम के लिए भी ना जो क्लर्क्स होते हैं उनको बिजनेस फर्म्स क्या करता है, एक महीने का खर्चा के लिए ना कुछ एस्टिमेट करके कुछ पैसा दे देता है कि लो तुम इतना पैसा रखो, अब जो भी मंथ का छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इन पैसों से कर लेना। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस फर्म से 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया के लिए डेली तो मालिक को फोन करेगा नहीं। फोन करने का मतलब है डेली तो मालिक के सामने जाएगा नहीं, मतलब मांगेगा नहीं पैसा कि आज मतलब काम से यहां जा रहे हैं, ऑटो फेयर दे दो, या फिर पेन खरीदना है 5 रुपए दे दो, रजिस्टर खरीदना है 30 रुपए दे दो, ऐसे तो नहीं करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, ओनर्स क्या करते हैं, क्लर्क्स को अपने बिजनेस के कुछ पैसा थोड़ा बहुत मंथ के स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, जो कि यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे मिलाया हुआ है क्लर्क को 20,000। ठीक है, अब उसी पैसा में से वो इतना सारा जो भी एक महीने का खर्चा होता है वो खर्चा करेगा। ठीक है, अगर पैसा बच गया, ठीक है, इतना सारा खर्चा करने के बाद इसमें से अगर पैसा बच गया तो वो पैसा फिर कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ में। समझ में आया? अगर नहीं बचा तो फिर तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, हर मंथ मिलता है ऐसे। अब फॉर्मेट में पहला है रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, अगेन पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट मतलब एक ट्रांजैक्शन के लिए कितना मिला है, ठीक है, वो सारा हम एक जगह पे लिखेंगे। देन जितने सारे ट्रांजैक्शन, जितने सारे अलग अलग नाम के खर्चे हो रहे हैं ना, उतने सारे क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे, और उन खर्चों को हम उनके कॉलम में रिकॉर्ड करते जाएंगे रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि ये खर्चा किस कॉलम में जाएगा, तो एक लास्ट में मिसलेनियस का कॉलम बना लो और वो खर्चों को यहाँ पे डाल दो, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट 20,000, तो ये 20,000 इधर रिसिप्ट्स में लिखाएगा, हमने लिख रखा है पहले। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोलता है April 2 का पेड फॉर पोस्टेज 1600 रुपया पोस्टेज के लिए पे किया है 1600। ठीक है, अब देखो पोस्टेज के लिए 1600 यहां दिखा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अलग से कॉलम है, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दो उसको। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है बाई स्टेशनरी, तो स्टेशनरी करके एक कॉलम है। ठीक है, April 5 को स्टेशनरी, तो स्टेशनरी करके एक कॉलम है, वहां पे रिकॉर्ड कर दो, मतलब 1000, April 5 को पैसा गया 1000, कहां गया, तो स्टेशनरी का आइटम्स उस पैसे से खरीदा गया। ठीक है, फिर April 12 बोलता है पेड फॉर वेजेस 800। अब देखो वेजेस का कॉलम मेरे को ऐसे दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, April 12 पेड फॉर वेजेस, वेजेस का कॉलम ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं, तो हम चलो मिसलेनियस में डाल देते हैं। ठीक है, इसको ठीक। फिर उसके बाद है पेड फॉर कैरेज 600, April 16 कैरेज के लिए पे किया है कितना, 600, तो कैरेज का हाँ बनाया हुआ है,
तो 600 यहाँ पे ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखना, उसके बाद ये अमाउंट्स पुट करते जाना, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल 20 बोलता है पेड फॉर कन्वीनियंस 8080, मतलब कन्वीनियंस मतलब अपने सहूलियत के लिए कुछ पैसे खर्च किए, हो सकता है कहीं ट्रैवल करके कहीं घूम के आया होगा या फिर कुछ खाया पी लिया होगा इसने, ठीक है। तो फिर ट्रैवल कहाँ गया, पेड फॉर कन्वीनियंस 880 रुपया। तो फिर कन्वीनियंस अप्रैल 20, डेट लिखते जाओ, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन लिखो, सारा अमाउंट यहाँ पुट करो और वैसे वैसे उनके कॉलम्स में रेस्पेक्टिवली अमाउंट पुट करते जाओ। कन्वीनियंस का कॉलम हमने बनाया है 880 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है अप्रैल 25 को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200 में कहाँ घुमाया होगा यार, चलो जहां भी घुमाया हुआ है ना, हमें तो केवल एंट्री करना है, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर देते हैं। अब पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब कन्वीनियंस में ही ना ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, ठीक है, कन्वीनियंस में ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। तो हम 3200 अगेन यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, समझ में आया, क्योंकि आपने कन्वीनियंट के लिए ही पैसा खर्चा किया, इसने ट्रैवल किया, ठीक है, चल के भी जा सकता था, है ना। फिर अप्रैल 28 को बोलता है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग के लिए पे किया है कितना, 400। तो ऑफिस क्लीनिंग एज सच कोई अलग से कॉलम नहीं है, मिसलेनियस चार्जेस में हम इसको पुट करते हैं, ठीक है, 400। फिर उसके बाद बोलता है पेड फॉर टेलीग्राम 800, टेलीग्राम के लिए फिर से 800 खर्च हुआ है, तो टेलीग्राम का तो कॉलम बना हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, है ना, 800 ना, हाँ जी 800, ठीक है। लास्ट में बोलता है सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, और उसके लिए खर्चा हुआ है 190 रुपया, जो कि लीगल काम है ना। रजिस्टर्ड नोटिस अगर हम लैंडलॉर्ड को या किसी को भी भेजें, वो तो लीगल काम है, तो हम लिख सकते हैं बाय लीगल चार्जेस 190 रुपया, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा, अगर सेंट किए रजिस्टर्ड नोटिस तो बाय पोस्टेज और टेलीग्राम में ही जाएगा 190 रुपया, उसको भेजने का खर्चा हुआ है हमारा, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस, ठीक है। अब देखो ये 20,000 को क्या लिखें, ये 20,000 को अगेन इधर लिखो, ठीक, ठीक है। सबसे पहले तो इसको टोटल करो, पूरा इसको टोटल करो, कितना आएगा, चलो टोटल करते हैं, ये सारा टोटल पेमेंट्स को पहले टोटल करेंगे, ठीक है। तो 1600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 190, तो ये आया 9470, 9470। अब यहाँ पे फिर टोटल लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 9470, ठीक है। अब अगर हम इन सब का टोटल करें तो फिर इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1200, 600, 01, 4080, 1000, अब इसको करते हैं यार 800 है ना, 1600 प्लस 800 प्लस 190, 2419, ठीक है। सारे कॉलम्स को पहले टोटल कर लो, ठीक है, टोटल लिखो इधर। उसके बाद सारा टोटल हमने कर लिया, टोटल पेमेंट पोस्टेज, हाँ जी, सारा टोटल हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, जो टोटल अमाउंट था उसको लिखो इधर, टोटल कितना मिला था 20,000, ठीक है। अप्रैल 30 डेट डालो, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये कैरी डाउन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आता कितना है, ठीक है। अब 20,000 हमको खर्चा के लिए मिला था, खर्चा करने के लिए, उसमें से हमारा खर्चा हुआ है केवल 9,470, ये टोटल और ये सबका टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है।
अब माइनस करके देखते हैं कितना पैसा बचा हुआ है। 9470 10,530 मेरा बचा हुआ है पैसा इस मंथ, मतलब अप्रैल मंथ में बचा, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड डाउन होगा नेक्स्ट मंथ, मतलब मई में। ठीक है, फिर मई में 20,000 मिलेगा, ऐड हो जाएगा वो। ठीक है 30,530 हो जाएगा अगर पूरा 20,000 मैनेजर ने दे दिया तो। ठीक है, नहीं तो अगर बोल सकता है कि चलो 10,000 तो आपके पास है ही और 10,000 देता हूँ इस मंथ, इसमें से खर्चा निकाल लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर, ऐसा बात नहीं है यार, डेट्स थोड़े बहुत गड़बड़ाए होंगे। ठीक है, तो डेट तो बुक से आप ट्रांजेक्शन देखकर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप पेटी कैश बुक भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर डाउट हुआ तो फिर आप पूछ लेना। ये 20,000 है, अप्रैल 30 है, क्योंकि हमको कैरी डाउन करना है तो लास्ट मंथ मतलब डेट तो लिखना होता है ना, वही तो रूल है ना। तो अप्रैल 30 लिख दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, मैंने बोला ये टोटल और ये टोटल मैच होना चाहिए, समझ में आया। ठीक है, तो फिर चलो एक सेकेंड, 19 कैसे आ गया यार, 2419 कैसे आ गया, रुको रुको रुको, 2419 2590 आ रहा है, वही तो 2590। ठीक है, हाँ चलो, जो गलती हुआ था, गड़बड़ी हुआ था, वो भी ठीक हो गया, मिस्टेक। ठीक है, छोटे बड़े मिस्टेक होते रहते हैं, हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, गलती होता है, सॉल्व कर लेते हैं टाइम पे। ठीक है, तो फिर चलो, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू सब्जेक्ट और चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो।